Hello everyone, welcome to UGC Net Gyan. Today we are discuss some questions which are asked in previous year 2019 question paper 2 Computer Science. आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो जून 2019 में पूछे गए थे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और आज हम जून 2019 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे पहले हम 4 to 5 क्लासेस ले चुके हैं जिसमें हमने दिसंबर 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किए थे विद इजी एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप दिसंबर 2019 के क्वेश्चंस भी कवर करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ में आप फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस के नाम से, और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहाँ पे डेली क्विज होती है पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 कंप्यूटर साइंस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द गेम ट्री गिवन बिलो। ये क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सब्जेक्ट का है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। हमें एक गेम ट्री गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना होता है कि रूट नोड पे क्या वैल्यू पहुँचेगी। और इसमें सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं मिन नोड को और स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं मैक्स नोड को। सो वैल्यू ऑफ द रूट नोड ऑफ द गेम ट्री हमें फाइंड करनी है कि रूट नोड की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने का मेथड है इस क्वेश्चन को। अब हम यहाँ पे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। रूट से चलेंगे और उसके लेफ्ट में एंड तक आएंगे, लास्ट लेवल तक आएंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा नोड है, मिन नोड है या फिर मैक्स नोड है। और ये नोड्स हमारे अल्टरनेट फैशन में चले होते हैं, एक बार मैक्स नोड, एक बार मिन नोड, देन मैक्स, देन मिन। एक लेवल पे सारे सेम नोड्स होंगे, ठीक है। तो अभी हम जब लास्ट लेवल पे आते हैं तो यहाँ पे इनकी यूटिलिटी वैल्यूज़ गिवन है 7 और 9। इससे ऊपर वाला जो ये लेवल है यहाँ पे हमारा है मिन नोड, क्योंकि सर्कल है, सर्कल से रिप्रेजेंट किया है मिन नोड को। तो अगर मिन नोड है तो वो पिक करता है मिनिमम वैल्यू को। ये बात आपको याद रखनी है, मिन नोड हमेशा पिक करेगा मिनिमम वैल्यू को और मैक्स नोड हमेशा पिक करेगा मैक्सिमम वैल्यू को, ठीक है। अब 7, 9 इनमें से मिनिमम वैल्यू है 7, तो मिन नोड पिक करेगा 7 को। अब आएंगे नेक्स्ट नोड पे, नेक्स्ट मिन नोड पे, यहाँ पे 6 और दूसरा जो कॉलम है, दूसरी यूटिलिटी वैल्यू हमें ब्लैंक है, कोई भी कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये 6 को ही पिक कर लेगा। नेक्स्ट 11, 12 इनमें से मिनिमम है 11, तो 11 को पिक करेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ब्लैंक। देन अगेन 5 एंड यहाँ पे 4, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब कोई वैल्यू ही गिवन नहीं है, यूटिलिटी वैल्यू किसी नोड की, तो वो कुछ भी पिक नहीं करेगा, जस्ट छोड़ देगा। नेक्स्ट उसके बाद मूव करता है बैकवर्ड फैशन में इससे ऊपर वाले लेवल पे। अब 7, 6 इनमें से अब नेक्स्ट जो लेवल है वो है मैक्स नोड का, तो मैक्स नोड की टर्न है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को पिक करेगा, मीन्स 7 पिक कर लिया। 6, 7 में से मैक्सिमम 7 है, 7 पिक किया। यहाँ पे 11 ही एक ही वैल्यू है तो 11 को पिक कर लिया। और यहाँ पे 5, 4 में से मैक्सिमम है 5, तो 5 को पिक किया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिल इन द ब्लैंक। देन अगेन नेक्स्ट लेवल पे जब मूव करेगा तो नेक्स्ट लेवल पे मिन नोड की टर्न आ जाएगी और 7 और 11 में से मिनिमम है 7, तो मिन नोड 7 को पिक करेगा और यहाँ पे 5 ही वैल्यू है तो 5 को पिक करेगा। नेक्स्ट जब लास्ट लेवल पे रूट नोड पे आते हैं तो वहाँ पे है मैक्स नोड की टर्न, मैक्स नोड मैक्सिमम वैल्यू को पिक करेगा, तो 7, 5 में से मैक्सिमम है 7। तो इस क्वेश्चन के लिए जो रूट नोड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 7। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि अगर इस टाइप से कोई भी गेम ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर अ डिस्क सिस्टम विद 100 सिलेंडर्स, द रिक्वेस्ट टू एक्सेस सिलेंडर अकर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये हमें इस सीक्वेंस में कुछ सिलेंडर्स गिवन है और टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर हैं वो है 100। Assuming that the head is currently at cylinder 50,
करंटली में जो हेड की पोजीशन है वो है 50th सिलेंडर पे। व्हाट इज द टाइम टेकन टू सेटिस्फाई ऑल रिक्वेस्ट इफ इट टेक्स 1 मिलीसेकंड टू मूव फ्रॉम सिलेंडर टू एडजेसेंट वन एंड द शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट पॉलिसी इज यूज्ड। यहाँ पे कौन सी पॉलिसी यूज करनी है? शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट को यूज करना है। और जो करंट पोजीशन है सिलेंडर की हेड की वो है 50। तो आपको पता होगा शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट पॉलिसी को हम कैसे यूज़ करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले जो भी हमें सीक्वेंस गिवन होती है उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे इसको जब हम ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमारी सीक्वेंस क्या आएगी? 2, 4, 7, 10, 15, 19, 20, 34, 73। इस टाइप से हमारी सीक्वेंस आ गई है जिसको हमने अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले चेंज करते हैं ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हेड की पोजीशन के पास में कौन सा सिलेंडर की है। ठीक है, क्योंकि इसमें शॉर्टेस्ट सीक टाइम देखना होता है। जिस सिलेंडर का सबसे कम सीक टाइम है सबसे पहले उसको उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम अब 1 बाय 1 एक एक सिलेंडर की रिक्वेस्ट को फुलफिल करते जाएंगे और लास्ट में काउंट करेंगे कि कितने टोटल नंबर ऑफ सीक मूवमेंट्स हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो हमारी सीक्वेंस क्या थी? 2, 4, 7, 10, 15, 19, 20, 34 एंड लास्ट वन इज 73। इस टाइप से कुछ हमारी सीक्वेंस थी और टोटल सिलेंडर जो थे वो थे हमारे 100, मीन्स 0 to 99 या फिर 1 to 100 कुछ भी ले सकते हैं आप। और जो उस टाइम पे करंट पोजीशन थी हेड की वो थी 50 पे। ठीक है, 50 पे। अब हमने इनको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ से अब हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी कैसे हुआ? अब 50 के पास में कौन सा सिलेंडर है, किस सिलेंडर का सबसे शॉर्टेस्ट सीक टाइम है? तो अब 50 के नियर अबाउट या तो 34 है या तो 73 है। अब 73 और 34 में से किसका मिनिमम सीक टाइम है? सो 34 का, क्योंकि 50 और 34 का डिफरेंस क्या है? 16। और 73 और 50 का डिफरेंस क्या है? 23। तो सबसे पहले जो मिनिमम सीक टाइम है जिस सिलेंडर का उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फुलफिल होगी रिक्वेस्ट 34 की, 34 नंबर सिलेंडर की। अब 34 के पास में कौन सा है? 20 है। देन उसके बाद 20 एंड देन 19 एंड 15, 10, 7, 4, 2। इस टाइप से 2 तक के सारे सिलेंडर्स की रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी 1 बाय 1। 2, 4, 7, 10, 15, 19, 20। इस टाइप से सारे के सारे, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड के जो भी सिलेंडर्स थे उनका सीक टाइम बहुत ही कम है। अब 2 के बाद, अब यहाँ पे आने के बाद इधर की साइड में कोई भी सिलेंडर नहीं बचा जिसकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हुई है। अब लास्ट में बचता है 73। तो यहाँ से मूव पोजीशन को चेंज करेगा हेड और 73 नंबर सिलेंडर की रिक्वेस्ट को भी फुलफिल कर देगा। अब यहाँ पे टोटल सीक टाइम कितना आया? अब सीक टाइम हम निकालते हैं 50 - 2। या तो हम इस टाइप से निकाल सकते हैं 50 - 34, 34 - 20, 20 - 19, 90 - 15, 15 - 10, 10 - 7, 7 - 4, 4 - 2। या फिर हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं 50 - 2 प्लस 73 - 2। अब यहाँ पे मिनिमम 2 था तो 50 - 2 किया एंड प्लस 73 - 2। यहाँ से हमारी वैल्यू आई 48 प्लस 71। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 119। सिलेंडर को जो मूव करने के लिए टाइम है वो है 1 मिलीसेकंड और टोटल कितने मूव हुए हैं? 119, यानी कि 119 × 1 मिलीसेकंड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 119 मिली सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर दीज सिलेंडर्स। ठीक है, सो टोटल रिक्वेस्ट टाइम आ गया हमारा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ रिलेशनल डेटाबेस इफ रिलेशन आर इज इन BCNF विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिलेशन आर। अगर हमारा रिलेशन BCNF में है तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होगी? तो ये क्वेश्चन हमारा DBMS का है। अब जो हियरार्की होती है हमारी वो किस टाइप से होती है? 1NF, then 2NF, and then 3NF, and last one is BCNF। कुछ इस टाइप से हमारी हियरार्की होती है। इसको हम रीड करते हैं अंदर से बाहर की तरफ। अगर हमारा रिलेशन 1NF में है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 2NF में हो, लेकिन अगर वो 2NF में है तो वो 1NF में होगा। सेम अगर हमारा रिलेशन BCNF में है तो वो 1NF में भी होगा, 2NF में भी होगा और 3NF में भी होगा। लेकिन अगर कोई रिलेशन 1NF में है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 2NF में हो, 3NF में हो या फिर BCNF में हो। अब यहाँ पे अगर हमारा रिलेशन BCNF में है तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? R इज़ इन 4NF, यहाँ पे 4NF का कोई कंसेप्ट नहीं है। R इज़ नॉट इन 2NF, ये तो फॉल्स हो गया। R इज़ इन 2NF एंड नॉट इन 3NF। अब 2NF के लिए तो ठीक है, लेकिन नॉट इन 3NF जब BCNF में है तो वो 2NF में भी होगा, 3NF में भी होगा, 1NF में भी होगा। ऑप्शन 4 देखते हैं। R इज़ इन 2NF एंड 3NF। अगर हमारा रिलेशन है BCNF में तो वो 2NF में भी होगा और 3NF में भी होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन ए मिनिमम स्टेट ऑटोमेटा इक्विवेलेंट टू रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन बिलो। ये हमें रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, इसके लिए हमें ऑटोमेटा डिराइव करना है और उसमें हमें बताना है कितनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स यूज़ होंगी। अब जब भी हमें कोई भी लैंग्वेज गिवन हो या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन हो, उसमें हम ऑटोमेटा बनाने के लिए, फाइनाइट ऑटोमेटा जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमें मिनिमम किस स्ट्रिंग के लिए ऑटोमेटा बनाना है। तो यहाँ पे हमारी जो मिनिमम स्ट्रिंग है वो क्या है? मिनिमम है बी, और बी के बाद ए हो सकता है या फिर बी के बाद बी हो सकता है। ये तो है हमारा मिनिमम। उसके बाद ए हो सकता है या फिर ए बी, कुछ इस टाइप से हमारी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं। और जो सबसे पहले जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना शुरू करते हैं तो जो मिनिमम स्ट्रिंग होती है सबसे पहले हम उसके लिए ऑटोमेटा जनरेट करते हैं। अब यहाँ पे मिनिमम स्टार्टिंग में होना चाहिए हमारा बी, तो Q0 स्टेट से हम बी रीड करके गए Q1 स्टेट पे। उसके बाद बी के बाद ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल चॉइस हो सकती हैं। दोनों के केस में फाइनल स्टेट पे रीच करेगा, मीन्स उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ए या बी कोई भी पॉसिबल चॉइस हो सकती है। स्टार्टिंग विद बी शुरू में होगा, उसके बाद ए हो सकता है, बी के बाद बी भी हो सकता है और फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा Q2, क्योंकि ये स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट होनी चाहिए और जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है उसको हम फाइनल स्टेट पे होल्ड कराते हैं। अब ये हमारा जो ऑटोमेटा है वो बन गया मिनिमम के लिए। ए भी यहाँ से एक्सेप्ट हो रहा है स्ट्रिंग और बी भी यहाँ से एक्सेप्ट हो रही है। अब स्टार्टिंग में क्या गिवन है? ए स्टार। बी से पहले कितने ही नंबर ऑफ एज आ सकते हैं, तो उसके लिए हमने लगा दिया सेल्फ लूप Q0 स्टेट पे। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टेट्स यूज़ हुई हैं? 1 2 3।
सो सिंपल। सो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 3 नंबर ऑफ स्टेट्स यूज़ हुई हैं इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन जब गिवन हो और बताना हो कितनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट लगेंगी, तो उसके लिए आप सबसे पहले स्ट्रिंग्स जनरेट करके देखना कि कितनी मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही है। जिस मिनिमम स्ट्रिंग की जिसकी लेंथ मिनिमम होगी पहले उसके लिए ऑटोमेटा जनरेट करें, देन उसके बाद जस्ट टोटल ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। फॉलोइंग टेबल हैज़ टू एट्रीब्यूट एम्प्लॉय आईडी एंड मैनेजर आईडी वेयर एम्प्लॉय आईडी इज़ ए प्राइमरी की एंड मैनेजर आईडी इज़ ए फॉरेन की। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या है, प्राइमरी की है, और मैनेजर आईडी क्या है, फॉरेन की है। रेफरेंसिंग एम्प्लॉय आईडी विद एन ऑन डिलीट कास्केड। ऑन डिलीट कास्केड को रेफरेंस किया गया है एम्प्लॉय आईडी को। ऑन डिलीटिंग द टेबल 2040, अगर हम डिलीट करते हैं टेबल में से 2040 टपल को, द सेट ऑफ अदर टपल्स मस्ट बी डिलीटेड टू मेंटेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ टेबल। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें डिलीट करने को बोला है 2040 वाली टप्पल को। तो अगर हम डिलीट करते हैं 2040 वाली टप्पल को, ठीक है, ये डिलीट हो गई। अब यहाँ पे जो प्राइमरी की थी 20, वो चेक करनी है हमें कि वो फॉरेन की में कहाँ पे प्रेजेंट है। अब 20 कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये वाली टप्पल भी खुद से डिलीट हो जाएगी। 30 20 ये टप्पल भी डिलीट हो जाएगी, 35 और 20। अब देखना है कि 35 जो प्राइमरी की थी वो फॉरेन की में कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो प्रेजेंट है यहाँ पे। सो 30 35 ये वाली टपल भी डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। पहले 20 40 डिलीट हुआ, तो 20 40 में प्राइमरी क्या था, 20 था। 20 को चेक किया कि वो फॉरेन की में कहीं पे प्रेजेंट है या नहीं, वो प्रेजेंट था, देन वो वाली टपल डिलीट हो गई। उसके बाद जो 35 प्राइमरी की था, 35 और 20 वाली टपल में, तो 35 प्राइमरी की था, उसको चेक किया कि 35 कहाँ पे प्रेजेंट है फॉरेन की में, देन उसके साथ वाली टपल भी डिलीट हो गई, 30 35। अब चेक करना है कि 30 कहीं पे फॉरेन की में प्रेजेंट है, तो वो नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी टपल डिलीट हुई हैं, 30 और 30 35 एंड 35 20, ये दो टपल्स यहाँ पे डिलीट हुई हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द प्रोसेस हैज़ बीन अलोकेटेड 3 फ्रेम्स एंड सीक्वेंस ऑफ पेज रेफरेंसिंग। ये पेज रेफरेंसिंग गिवन है और 3 फ्रेम्स गिवन है। ये क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम का है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम से। What shall be the difference in page fault for above string using the algorithm of LRU and optimal page replacement for referencing the string? हमें बताना है, डिफरेंस फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हुए हैं LRU में और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में। LRU मीन्स लिस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो उसके लिए आपको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम टेक्निक्स को यूज़ करना आना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये टाइप्स हमने लास्ट मिनट रिवीजन वाली क्लासेस में भी डिस्कस की हुई हैं, और अगर आपने अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लास्ट मिनट रिवीजन की पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। वहाँ पे 18 to 20 वीडियोज़ हैं, जस्ट 10 to 12 मिनट्स की एक वीडियो है, तो उसको आप जल्दी से कवर करें। वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस कवर कराए हुए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये हमें पेज रेफरेंसिंग की सीक्वेंस गिवन है। पहले हम निकालते हैं LRU से, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। जैसा कि इसका नाम है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड मीन्स जो लिस्ट रिसेंटली, जो सबसे जस्ट पीछे वाले जो यूज़ होने वाले हैं उनको छोड़ के उससे अलग वाले को पिक करेंगे। जब भी पेज फॉल्ट होगा तो वहाँ पे किसको पिक करना है, किसको बाहर निकालना है पेज फॉल्ट के टाइम पे, जो लिस्ट रिसेंटली नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। अभी तक यहाँ पे कोई भी पेज फॉल्ट नहीं हुआ है क्योंकि हमारी जो फ्रेम्स हैं वो ब्लैंक हैं। यहाँ पे क्या है,
सारे फ्रेम्स ब्लैंक हैं, इनमें कोई भी पेज नहीं है। तो सबसे पहले पेज नंबर 1, अब 1 पेज फोल्ड हुआ तो खाली है तो फिल हो जाएगा, फ्रेम नंबर 1 में जाएगा 1, देन उसके बाद 2, तो 2 को पुट कर दिया फ्रेम नंबर 2 में, देन 1 हिट हुआ, 3 मिस हुआ तो फ्रेम नंबर 3 में पुट हो गया। उसके बाद कैसे सॉल्व करना है, देन आता है 7। अब 7 है, हमें चेक करना है लिस्ट रिसेंटली। तो लिस्ट रिसेंटली यहाँ पे कौन कौन से यूज़ हुए हैं, 1 और 3 सबसे जस्ट बाद में यूज़ हुए हैं, 7 से मतलब 7 से पहले जो यूज़ हुए हैं 1, 3, इनको आपको पिक नहीं करना है, इनसे अलग जो भी फ्रेम है उनको पिक करना है। अब यहाँ पे 3 फ्रेम थे, तो 3 फ्रेम में से जो लास्ट के 2 यूज़ हुए हैं उनको छोड़ के हम थर्ड वाले को पिक करेंगे और उसकी जगह पे जो हमारा मिस हुआ है उस वाले पेज को रेफ़र कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे टोटल फ्रेम्स होते 5 तो लास्ट के 4 फ्रेम्स को चेक करते जो लिस्ट रिसेंटली यूज़ थे, उनको छोड़ के जो 5th फ्रेम था उस वाली वैल्यू को वहाँ से पिक कर लेते और नेक्स्ट पेज को रेफ़र कर देते। अब यहाँ पे 7 किसके प्लेस पे आएगा, 2 के प्लेस पे, क्योंकि 1 और 3 तो लिस्ट रिसेंटली यूज़ हुए हैं, तो 7 आएगा 2 के प्लेस पे। उसके बाद आती है 4 की टर्न। अब 4 से लिस्ट रिसेंटली कौन से हुए हैं, 3, 7, ठीक है। तो 3, 7 को छोड़ के 1, तो 1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4, देन 5। अब 5 किसके प्लेस पे आएगा, 7, 4 लिस्ट रिसेंटली यूज़ हुए हैं तो 3 के प्लेस पे आएगा 5, एंड नेक्स्ट वन इज़ 6, तो 5, 4 को छोड़ के 7 के प्लेस पे आएगा 6, देन उसके बाद 3, 5, 6 को छोड़ के 4 के प्लेस पे आएगा 3, और 6, 3 को छोड़ के 5 के प्लेस पे आएगा 1। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेज फोल्ट जो हुए हैं, तो टोटल पेज फोल्ट कितने हुए हैं ये हमें काउंट करना है। किस टाइप से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे टोटल 9 नंबर ऑफ पेज फोल्ट हुए हैं अकॉर्डिंग टू लिस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं सेम क्वेश्चन को ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम से। तो सीक्वेंस क्या थी, 1, 2, 1, 3, 7, 4, 5, 6, 3, 1, इस टाइप से हमें सीक्वेंस गिवन थी और टोटल फ्रेम्स कितने थे, 3 थे। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम ये फ्यूचर के पेजेस को देखता है कि जो फ्यूचर में यूज़ होने वाले पेज हैं उनको पिक नहीं करेगा, जो फ्यूचर में लास्ट मतलब सबसे बाद में यूज़ हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू कितने फ्रेम्स हैं उसको पिक करके और उस पेज फोल्ड की जगह पे रेफ़र कर देगा उस पर्टिकुलर पेज को। सो यहाँ पे 1 स्टार्टिंग में है, 1, ठीक है, पेज फोल्ड हुआ, फ्रेम नंबर 1 में आ गया, देन 2 पेज फोल्ड हुआ, देन अगेन 1 हिट हुआ तो पिक नहीं होगा, 3 पेज फोल्ड हुआ तो थर्ड नंबर फ्रेम पे आ गया, ठीक है। अभी तक यहाँ पे 3 पेज फोल्ड हो चुके हैं। उसके बाद टर्न आती है 7 की। अब ये देखिएगा फ्यूचर में कि फ्यूचर में कौन सा पेज यूज़ नहीं हो रहा है, तो 4, 5 ये तो है ही नहीं, 6 भी नहीं है, 3, 1। अब 3, 1 यूज़ हो रहे हैं तो उनको पिक नहीं करेगा। किसकी जगह पे पेज फोल्ट जो हुआ है किसकी जगह पे नेक्स्ट पेज को पुट करेगा, 2 की जगह पे, क्योंकि 2 फ्यूचर में यूज़ नहीं हो रहा है। बाकी सेम रहेंगे, 1 तो 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 7, और यहाँ पे 3 सेम। नेक्स्ट 4, अब 4 के बाद है 5, 6, 3, 1, सेम 1, 3 फ्यूचर में यूज़ हो रहे हैं तो उनको यहाँ से पिक नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, 7 के प्लेस पे 4 को पिक कर देगा, बाकी सेम रहेंगे 1, 3। नेक्स्ट 5 सेम, 3 और 1 जो है वो फ्यूचर में यूज़ होने हैं तो 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, 5। नेक्स्ट 6 ये भी किसकी जगह पे आएगा, 5 की जगह पे, क्योंकि 1 और 3 फ्यूचर में यूज़ होने हैं तो 1, 6, 3।
देन उसके बाद 3 है तो हिट हुआ, 1 है तो भी हिट हुआ। अब यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हुए? 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये तीनों थे, 3 के बाद 4 5 6 7, तो यहाँ पे टोटल कितने पेज फॉल्ट हुए हैं? 7 इन केस ऑफ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? डिफरेंस पूछा था LRU का और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में कितने पेज फॉल्ट हुए हैं? 7। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया? 2। सो आंसर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी डिफरेंट बुलियन फंक्शंस ऑफ डिग्री n आर देयर? यहाँ पे हमें बताना है कितने डिफरेंट बुलियन फंक्शंस अकर होंगे ऑफ डिग्री n। अगर n डिग्री है तो टोटल कितने डिफरेंट बुलियन फंक्शंस जनरेट हो सकते हैं? तो उसके लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 2 रेज़ टू पावर n। क्योंकि डिग्री n है तो यहाँ पे डिग्री n के लिए और जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे बाइनरी फॉर्म में होते हैं 0 1, तो 0 1 दो चॉइस हैं तो 2 रेज़ टू पावर n टोटल फंक्शन हो गए। अब बुलियन है तो भी दो ही चॉइस होंगी, तो 2 रेज़ टू पावर n टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट बुलियन फंक्शंस ऑफ डिग्री n आर जनरेटेड। तो टोटल 2 रेज़ टू पावर n डिफरेंट बुलियन फंक्शंस ऑफ डिग्री n आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और आज आप सब ने अपने एडमिट कार्ड्स भी डाउनलोड कर लिए होंगे, तो अभी हमारे पास जस्ट 9 to 10 डेज़ हैं। आप अपनी अच्छे से रिवीजन करते रहिए और जहाँ कहीं से भी आपको पॉसिबल हो, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड होता हो, वहाँ से आप पढ़िए और बस लास्ट के 10 डेज़ में पढ़ते रहिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।